मुजफ्फरनगर में नगर विधायक व प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की मुसीबतें आए दिन बढ़ती जा रही है। ताजा मामले में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर नगर की एक शिक्षिका ने अपनी शिकायत में कार्रवाई न करने देने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की मांग करने की बात कही है। मीडिया सेंटर पर वार्ता करते हुए ठाकुर द्वारा निवासी अचला शर्मा ने बताया कि उसके घर के उत्तर दिशा में पूर्व पश्चिम रास्ता है। गेट के रास्ते में सड़क के ऊपर सार्वजनिक रास्ते पर महेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति का कमरा बना हुआ है। उसने उस पर लेंटर डाल दिया है जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यह उसकी मकान की दीवार पर टिका है, जिसके कारण उसको व मोहल्ले के कई अन्य व्यक्तियों को परेशानी हो रही है। जर्जर अवस्था में होने के कारण यह कभी भी गिर सकता है और कोई भी जन धन हानि हो सकती है। अचला ने बताया कि इस संबंध में उसने पिछले साल 29 दिसंबर को नगर मजिस्ट्रेट को एक शिकायत दी थी, जिसकी जांच तहसीलदार सदर द्वारा की गई थी। इस जांच रिपोर्ट में उसके द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए थे, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अचला का आरोप था कि राजनीतिक दबाव के कारण यह कार्रवाई नहीं हो रही है। सिटी मजिस्ट्रेट इसे पारिवारिक संपत्ति का विवाद बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि यह विवाद आम रास्ते पर कब्जा करने का है। अचला ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि आरोपी महेश शर्मा के साथ ही प्रदीप शर्मा का राज्य मंत्री कपिल देव के यहाँ आना जाना है। उसने पूर्व में भी करोड़ों की संपत्ति अकेले ही सेटलमेंट पर फर्जी रूप से बेची है, लेकिन इस संबंध में भी की गई शिकायत की कोई जांच नहीं हुई। अचला का आरोप है कि मंत्री कपिल देव के बल पर वह अत्याचार करता चला आ रहा है और इसी कड़ी में अब वह महेश शर्मा की मदद कर रहा है। अचला ने खुलासा किया कि उसके द्वारा की जा रही प्रेस वार्ता के संबंध में जब मंत्री कपिल देव अग्रवाल को जानकारी मिली तो उनके पीए ने समाधान करने का आश्वासन बुलाकर दिया था, लेकिन इस संबंध में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदीप की गतिविधियों से परेशान होकर वह भी पूर्व में मंत्री से मिली थी, जिसमें कपिल देव अग्रवाल ने प्रदीप को पार्टी का कार्यकर्ता बताते हुए किसी भी तरह की कार्रवाई करने से मना कर दिया था। अब महेश शर्मा के एक रिश्तेदार अरविंद गुप्ता हाल ही में उसे धमकी देकर गए हैं। अचला ने घोषणा की कि अगर भविष्य में उसे कोई भी क्षति पहुंचती है तो उसका जिम्मेदार अरविंद गुप्ता को माना जाएगा, जबकि धमकी देने के बाद उसे अरविंद गुप्ता से जान माल का खतरा बना हुआ है। अचला के इन आरोपों के बाद अब फिर से मंत्री कपिल देव अग्रवाल के माथे पर चिंता की लकीरें आना स्वाभाविक है। अचला के इन आरोपों पर जब मंत्री कपिल देव अग्रवाल से बात करने का प्रयास किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। कि मेरे घर के बाहर दरवाजे के ऊपर गली के एंट्रेंस में ही एक बहुत पुराना सड़क पे बना हुआ एक कमरा है जो 150-200 वर्ष पुराना है, और वो कमरा जो है सिर्फ 2 लकड़ियों के ऊपर टिका हुआ है। वे 2 लकड़ियां जो हैं, एक लकड़ी मेरी बैठक के अंदर लगी हुई है काफी अंदर, और एक बाकी जो है पिलर पे लगी हुई है। अब वो जो है लकड़ी उसकी बिल्कुल गल गई और झुक गई, मतलब किसी भी समय वो गिरने वाला हो रहा है, कोई भी उसमें मर सकता है। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट जी को एप्लीकेशन दी थी कि इसको अतिक्रमण के अंतर्गत आता है, कोई भी इसमें मर सकता है, इसको आप तोड़ने की परमिशन दें, आप इसकी जांच कर लें, कोई भी मर सकता है इसके अंदर। उन्होंने सारा प्रोसीजर किया, वहां से जांच आई, सब कुछ प्रोसीजर हुआ था। उसके बाद ये प्रदीप शर्मा जो है ये बीजेपी में है, मेरे जेठ का लड़का है, ये वहाँ मंत्री जी के आता जाता है महेश शर्मा को लेकर के। एक ये अरविंद गुप्ता है, वो महेश शर्मा के समधी हैं, सृजन प्रेस वाले। वो मेरे को धमकी दे गई, आप कैसे मतलब तुड़वा देंगे इनके छत्ते को, कैसे तुड़वा देंगी। मैंने कहा भाई साहब इसमें कोई भी दब के मर सकता है। उसके ऊपर, उसी कड़ी के ऊपर, टूटी हुई लकड़ी के ऊपर उन्होंने लेंटर डाल दिया, और मेरी अवस्था तो ऐसी हो रही कि मेरी बैठक भी किसी भी समय हम दब के गिर सकते हैं। वो मंत्री जी का दबाव है, और प्रदीप शर्मा ये सब मंत्री जी से मिल गए, और मेरे कपिल देव जी की। अब मैं ये चाहती हूँ कि वो छत्ता वो सबकी जान का दुश्मन बना हुआ है इस समय। कोई भी आपकी मांग पूरी नहीं होती, अगर पूरी नहीं होती तो मेरे मंत्री योगी जी के पास या मेरे को डीएम के साहब के पास मेरे को आत्मदाह करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मंत्री जी के दबाव में काम नहीं हो रहा। ये प्रदीप शर्मा हो गए, मतलब ये मंत्री जी का होगी, जो उनकी चमचागिरी करते रहोगे तो ठीक है। अब मैं एक सभ्य महिला हूँ, मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, मैं ओल्ड हूँ, मैं कहाँ धक्के खाती फिरूंगी मंत्री होगी। मेरे जैसी महिला का क्या सम्मान हो रहा है, मेरे को जीने ही नहीं दिया जा रहा है। मैं चैन की सांस भी नहीं ले सकती अगर कोई उस घर को देख ले, उस छत्ते के अंदर मैं कैसे जी रही हूँ। मेरे पास अब वो टूट जाए तो सब कुछ हो जाए।